प्रिय बच्चों, एक नया पाठ लेकर मैं उपस्थित हूँ। इसका नाम है पुनर्मुस्को भव। इस पाठ में कत्वा, लेप और तुन प्रत्ययों के योग से बनने वाले शब्दों के बारे में हम सीखेंगे। इस पाठ में एक मुनि है। मुनि के सामने 5 चित्र दिए गए हैं। उन 5 चित्रों के माध्यम से एक ऐसी कहानी है जो चूहे से प्रारंभ होकर के और बाघ तक पहुंचती है। फिर बाघ पुनः चूहे के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो आइए पाठ की तरफ चलते हैं। गौतमस्य महर्षेः तपोवने महातपानाम मुनि आसीत्। महर्षि गौतम के तपोवन में महातपा नामक मुनि रहता था। सह मुनि एकदा काकेन नियमानं मूषक शावकम अपश्यत्। उस मुनि ने एक बार कौवे के द्वारा ले जाते हुए चूहे के बच्चे को देखा। ततः मुनि तम शावकम अरक्षत अन्नकर्णैः संवर्धच्च। तब मुनि ने उस चूहे के बच्चे की रक्षा की और अनाज के दानों से उसका पालन पोषण किया। एकदा एकः बिडालः तम मूषकम खादितुम अधावत्। खादितुम में तुमन प्रत्यय है। खाद धातु जमा तुमन प्रत्यय के योग से खादितुम बना। एक बार एक बिल्ली उस चूहे को खाने के लिए दौड़ी। तम अवलोक्य, अव उपसर्ग जमा लोक धातु जमा लप प्रत्यय के योग से अवलोक्य बना। तम अवलोक्य मूषकः तस्य मुनेः अंगम प्राविशत्। उस बिल्ली को देखकर चूहा मुनि की गोद में घुस गया। तदा मुनि उवाच मूषक तुम मार्जरी भव। तब मुनि बोला चूहा तुम बिल्ली बन जाओ। ततः सह बिडालः कुक्कुरात् भीत्वा धावति। ततः उसके बाद वह बिल्ली कुत्ते से डरकर भागती है। इदं दृष्ट्वा मुनि अकथयत्। यह देख करके मुनि ने कहा कुक्कुरात् विभेषि, तुम अब कुक्कुरो भव। कुत्ते से डरते हो, तुम भी कुत्ता बन जाओ। अधुना सह कुक्कुर व्याघ्रात् भीतः भवति। अब वो कुत्ता बाघ से डरता है। ततः सह मुनि तम कुक्कुरम व्याघ्रम अकरोत्। उसके बाद उस मुनि ने उस कुत्ते को बाघ बना दिया। अथ स व्याघ्रः तपोवने एव वसति। इस तरह वो बाघ तपोवन में ही रहने लगता है। मुनि च तम व्याघ्रम मूषको अयम् अनया कृपा दृष्टया पश्यति। मुनि भी उस बाघ को बेचारा असहाय चूहा इस दृष्टि से देखता है। तत्र सर्वे मुनयः तम व्याघ्रम दृष्ट्वा वदन्ति अयं मुनिः इमं मूषकं व्याघ्रम अकरोत्। तत्र वहां सभी मुनि उस बाघ को देखकर कहते हैं इस मुनि ने इस चूहे को बाघ बना दिया। एतत् श्रुत्वा, श्रुत्वा शब्द किससे मिलके बना है? श्रु धातु जमा कत्वा प्रत्यय। यह सुन करके व्याघ्रः चिंतयत्, बाघ ने सोचा यावद अयं मुनि जीवति, जब तक यह मुनि जीवित है तावद इयं में अपकीर्ति न गमिष्यति, तब तक मेरा अपयश, तब तक मेरा अपकीर्ति, तब तक मेरे बारे में लोगों का जो सोचने का ढंग है, लोग मेरे बारे में जो सोचते हैं वो सोचने का तरीका नहीं बदलेगा। इत विचारी, ऐसा विचार करके व्याघ्रः तम मुनिम हन्तुम उद्यतः अभवत्। यह विचार करके बाघ ने उस मुनि को मारने के लिए तत्पर हो गया, तैयार हो गया। मुनि अपि झटित्येव मूषको भव। मुनि भी जल्दी से पुनः दोबारा चूहा बन जाओ। इत उक्त्वा, उक्त्वा किससे बना है? वच धातु जमा कत्वा प्रत्यय। कह करके तम पुनः मूषकम एव करोत्। उसको फिर से चूहा बना दिया। अतएव उच्यते, इसलिए कहा गया है नीचः श्लाघ पदम प्राप्य स्वामिनं हन्तुमिच्छति मूषको व्याघ्रतां प्राप्य मुनिं हन्तुम गतो यथा। अर्थात नीच व्यक्ति, छोटी सोच वाला व्यक्ति उच्च स्थान प्राप्त करके अपने स्वामी मालिक को ही मारना चाहता है, जैसे चूहा बाघ बनकर मुनि को मारना चाहता था। इसलिए हमें भी
किसी से मित्रता करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह व्यक्ति किस तरह से है। धन्यवाद।